आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शांति शांति। ओ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ हरि बोल। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी महिमा हरि है न्यारी न्यारी, बड़ी प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। हम आए शरण तिहारी हरि। हम आए शरण तिहारी हरि। अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो
जय जय हरि हरि जय जय हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि जय जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण। भक्तों के प्राण आधारे हरि हरि। भक्तों के प्राण आधारे हरि। सारे जग के परम सहारे हरि। सारे जग सारे जग के परम सहारे हरि। सारे जग के परम सहारे हरि 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 जय जय। जय हरि हरि जय जय हरि। नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण। तेरी लीला महिमा हरि है न्यारी न्यारी बड़ी प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण। नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि परमात्मा की कृपा से सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से या अपने किन्हीं सत्कार्यों के कारण यदि हमें सद्गुरुदेव भगवान का साथ मिला है, प्रभु का साथ मिला है, सत्संग का साथ मिला है, धर्म का साथ मिला है, तो हमारे जीवन में जो वांछित परिवर्तन आना चाहिए वो अवश्य आए। सत्य की शरण में, गुरु की शरण में, प्रभु की शरण में, धर्म की शरण में भी यदि हम जैसा तैसा जीवन जीते रहे तो सौभाग्य होते हुए कई बार दुर्भाग्य हो जाते हैं। मैंने एक ही बात कही आपसे कि अपार प्यार, ममता, स्नेह, वात्सल्य रखने वाले माँ बाप के मन में यदि आ गया कभी हमारे कर्मों को देख करके, आचरण को देख करके, प्रवृत्तियों को देख करके कि ऐसी औलाद हमारे घर में क्यों पैदा हुई, ये होते ही मर क्यों नहीं गई, इसने तो हमारी नाक कटवा दी, हमारी इज्जत बर्बाद करवा दी, हमारा सम्मान खत्म करवा दिया, इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। गुरुदेव के मन में आ गया कि मैंने इसको शिष्य क्यों बनाया होगा, उसके कर्म, उसके आचरण, उसकी प्रवृत्तियां,
उसका स्वभाव, उसका खान पान, उसकी संगति देख करके यदि मन में भी आ गया, कहना तो बहुत दूर की बात है, तो इस शिष्य के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। बहुत विस्तार से आप सुन रहे हैं। स्वयं कागभूषुंडी ने अपने जीवन का चरित्र सुनाया है। और वो कह रहा है कि मैं अब अपना अनुभव सुनाता हूं। निज अनुभव अब कहूं खगेश, जीवन में गलतियां रुलाती हैं तो कुछ सिखाती भी हैं। निकम्मे निठल्ले होकर के नहीं रहना है, कुछ करते रहें और कुछ बाद में मिलेगा, कम से कम अनुभव तो आपको मिलेगा। आनंद तब है जब अच्छा अनुभव लेकर के, क्योंकि अच्छा जीवन आचरण होते हुए जब हम किसी को अनुभव सुनाने की कोशिश करते हैं तो हमारी बातों का प्रभाव पड़ता है उस पर। अनुभव गलत वाले का भी सही है अपनी जगह पर, लेकिन लोग कहेंगे हैं हमें कह रहा है, अपना देखो जरा। एक शराबी व्यक्ति कहे जो सारी जिंदगी शराब पीता रहा कि देखो शराब बहुत बुरी चीज है, उसका अनुभव है। स्वास्थ्य बर्बाद हो चुका है, शरीर बर्बाद हो चुका है, घर की इज्जत बर्बाद हो चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी इतना अनुभव होने के बाद भी यदि वो किसी से कहेगा तो लोग खुद तो शराब पीता, हमको जो है हरी बोल। जुआ खेलने वाले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब उसका अनुभव है जुआ बहुत बुरी चीज है, लेकिन जब वो कहता है तो उसके उपदेश का, शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ पाता, दूरगामी या चिरस्थायी प्रभाव नहीं पड़ पाता। गलत मार्ग पर चलने वालों को भी अनुभव तो हुआ है, लेकिन जब वो किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं अरे रहने दे तू यार, सब जानते हैं तेरे को, खुद तू यही सारा करता रहा, वो हमें सिखा रहा है। तो हरी बोल। पढ़े लिखे, पढ़ करके, सुन करके इतना जीवन में प्रभाव नहीं पड़ता जितना हम करते हुए अनुभव करके करते हैं। भगवान शंकर जैसे अपना अनुभव सुना रहे हैं। एक पंक्ति में अनुभव सुना दिया उन्होंने, क्या है? हे पार्वती, मेरी सारी जिंदगी का निचोड़ अनुभव के रूप में बता रहा हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्ना। हे पार्वती, बहुत देखा है, बहुत सुना है, बहुत अनुभव किया, अब मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। परमात्मा श्री हरि के भजन के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, सब बेकार है, सब मिथ्या है, मिथ्या। सच जैसा लगता है सच होता नहीं है। जब जागेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो हम समझ रहे थे वो सच नहीं है। सपने का तात्पर्य यही है कि हम असत्य में जीते हैं। सत्य सा लगता है, सत्य होता नहीं है। किसी ने हमारी गर्दन काट दी, अब हम रो रहे हैं, हरि बोल, रो रहे हैं, सपने में रो रहे हैं, अब हमारी गर्दन काट दी किसी ने।
एक राजा का राजपाट छिन गया है, जंगलों में धक्के खा रहा है, फटे हाल घूम रहा है, भूखा प्यासा तड़पता हुआ रो रहा है बेचारा। एक भिखारी राजा बन गया है, चंवर ढोल रहे हैं, दास दासियां हैं, मंत्रीगण हैं, प्रजाजन दूर से देखते ही अभिवादन कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है। ये सब दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, सपने में ही हो रहे हैं, सच समझ करके हो रहे हैं, लेकिन जब आंखें खुलेंगी तो सब झूठ नजर आ जाएगा। हे पार्वती, मेरा अनुभव है, ये संसार सब स्वप्न की तरह है, ये सच जैसा लगता है सच होता नहीं है। सत हरि भजन, परमात्मा की भक्ति के अलावा और कोई सत्य हो ही नहीं सकता है। यह अपना अनुभव बता रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास से कहा कि अब तुम अपना अनुभव कहो, तुम तो खाली रिपीट कर रहे हो उन बातों को। वहां कहा कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। गोस्वामी तुलसीदास ने भी अनुवाद कर दिया, मूक होय वाचाल पंगु चढ़ही गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवह सकल कलिमल दहन। तुलसीदास जी अपना अनुभव सुनाओ, ये तो आप ट्रांसलेट कर रहे हो, खाली आपने संस्कृत से सामान्य भाषा में प्राकृत भाषा में आपने अनुवाद कर दिया खाली, और क्या किया है आपने? पूरी रामायण लिखने के बाद अंत में अनुभव कह रहा है कृपा के बारे में। जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। क्या अनुभव सुनाऊं जिसकी जरा सी कृपा से मेरे जैसे मतिमंद को परम विश्राम मिला है, परम सुख मिला है, परम शांति मिली। जरा सी जाकी कृपा लवलेस थे, इतनी मात्र से जरा सी भी कृपा हो जाए गुरु की और प्रभु की, क्या ना मिल जाए। फिर मैं कह रहा हूं कृपा के अधिकारी बनना पड़ता है हमें। वही सूरदास भी अनुवाद करने लगा, चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरी। बोले बस 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 बहुत हो गया, क्या खाली अनुवाद कर रहे हो, शब्द अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वही का वही अनुवाद करके दे रहे हो, अपना अनुभव सुनाओ कुछ। तो सूरदास ने अपने आप को रोका और पहले अनुभव सुनाया। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बोले पहले मेरा अनुभव सुन लो, तुम आंख वाले भी वो नहीं देख पा रहे हैं जो बिना आंखों के अंधा मैं देख रहा हूं। ये उसकी कृपा नहीं है तो और क्या है? तो अनुभव उसका अपना महत्व है। हमारे यहां बुजुर्ग लोगों को सम्मान क्यों देते हैं? देना चाहिए। उनके सम्मान के अनेक कारणों में एक कारण है कि उनको अनुभव होता है जीवन का, वो अनुभव जो आप लाख प्रयास करके हासिल नहीं कर पाते। बुजुर्ग लोग सरल भाषा में आपको बता देंगे क्योंकि उन्होंने देखा है, समझा है, परखा है, अनुभव किया है। हरि बोल। तो कागभूषण भी कहता है, मैं अब अपना अनुभव सुनाता हूं। बहुत सुना दिया मैंने। मेरा अनुभव क्या है? बोले बिन हरि भजन न जाहि कलेश, निज अनुभव अब कहूं खगेशा। मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। लाख कोशिश करते रहना, जीवन के जो क्लेश हैं ना, बिना हरि भजन के नहीं जा सकते। अपना प्रयास तुम्हें करना है वो करो, क्योंकि परमात्मा भी उसी की सहायता करता है जो खुद कोशिश करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। लेकिन उसकी कृपा के महत्व को नकारना मत, अपनी कोशिश करते रहो। क्या है उसकी कृपा में ऐसा? राम कृपा बिन सुन खगुराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। अब उनकी कृपा के बिना उनके प्रभुत्व को समझ भी नहीं पड़ती।
हम कहें कि हम संतों को समझना चाहें, गुरु को समझना चाहें, प्रभु को समझना चाहें, इतना मजाक नहीं है मेरे बच्चों। ये कोई मजाक नहीं है उनको समझना। अच्छों अच्छों की मति हार गई, उनको उनकी बातों को समझना इतना सरल नहीं है। मैंने आपको छोटा सा उदाहरण दिया कि गुरु नानक देव जी जा रहे थे, बाला मर्दाना साथ में है। एक गांव से निकले तो उनका गुरु महाराज भूख लगी है, तो बोले जाओ गांव से जाकर के कुछ ले आओ। गांव में गए तो लोगों ने तो उल्टे सीधे वचन कहने शुरू कर दिए, दुर्वचन कहने शुरू कर दिए, अपमान करना शुरू कर दिया। बोले हट्टे कट्टे हो के कमा खा नहीं सकते, बाबा बन करके घूमते हो। बोले हमारे गुरु महाराज भी है। बोले कोई भी हो, अरे मेहनत करके हम कमाते हैं, दे दो तुमको, काय के लिए दे दे। बड़े दुर्वचन भी कहे, अपमान भी किया। उनका गुरु महाराज बोले कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो आगे जब बढ़ने लगे तो गुरु नानक देव जी ऐसे हाथ करके कहते हैं, हे परमात्मा, इस गांव को कभी उजड़ने मत देना। इस गांव में कभी आंधी ना आए, कभी तूफान ना आए, कभी बाढ़ ना आए, कभी सूखा ना पड़े, कोई भयानक बीमारी ना आए जिसकी वजह से गांव उजड़ जाए। गुस्सा तो बहुत आ रहा था उनको कि इन्होंने तो हमारा अपमान करा और गुरु महाराज के लिए भी ऐसे ऐसे शब्द बोले और ये ऐसे करके जा रहे। आगे गए, खेतों में से दौड़ दौड़ करके लोग आ रहे, देखा संत आ रहे, आकर के चरणों में गिर रहे, आइए महाराज, आइए महाराज, आइए महाराज। कोई अपने कपड़े से ही ऐसे साफ कर रहा है, महाराज यहां बैठिए ना, पेड़ के नीचे बैठिए, छाया है। कोई अपने कपड़ों से ऐसे पंखा करने लगा, कोई भागा भागा, कोई लस्सी ले आया, कोई दही ले आया, कोई रोटी ले आया, कोई सब्जी ले आया, कोई नमक ले आया, कुछ ना कुछ सब ला ला करके। गुरु महाराज पहले कुछ लीजिए, भाई आप लोग भी कुछ खाइए। इतना स्वागत सत्कार करा, चरणों में लेट लेट के प्रणाम कर रहे हैं, आंखों में आंसू है। आज पता नहीं कैसे हमारे भाग जगे हैं कि संत के दर्शन हो रहे हैं। ये सब होने के बाद उनके हाथ धुलाए, चरण पखारे, बोले महाराज कुछ हमको मार्गदर्शन भी करो। तो गुरु महाराज ने वहां पर कुछ कहा भी। आगे जब चलने लगे, वहां से रोते रोते विदा कर रहे हैं सारे। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, ऐसे करके कहते हैं, हे परमात्मा कृपा करना, ये सारा गांव उजड़ जाए, ये सारा गांव उजड़ जाए। अब नहीं रहा गया बाला मर्दाना से। बोले महाराज बहुत हो गया, उन्होंने आपका अपमान करा, तिरस्कार करा, अपशब्द बोले, उनको तुम कह रहे हो बसे रहें और इनको कह रहे हो उजड़ जाएं, जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतना सत्कार किया। बोले वो जहां भी जाएंगे ना, वहां भी गंदगी फैलाएंगे। इसलिए मैं प्रभु से कह रहा था कभी ना उजड़ें। और ये अच्छे लोग, प्रभु भक्त लोग, सेवा करने वाले लोग, प्यार करने वाले लोग, ये अगर उजड़ गए ना, जहां जहां जाएंगे वहां भी स्वर्ग जैसा वातावरण बना देंगे। एक एक आदमी एक एक गांव को सुधार देगा। हरि बोल। संतों को, गुरुओं को, उनकी वाणी को समझना कोई मजाक नहीं है। वो क्यों कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, हरि बोल रहा है। उनकी कृपा हो जाए तो हम समझ सकते हैं। उनकी कृपा के बिना उनकी प्रभुता को नहीं समझ सकते। बोले इसका एक क्रम है। उनके कृपा की अधिकारी हम कैसे बनेंगे? अगर उनसे प्यार हो जाए हमारा, अगर हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए उनके लिए, तो हम कृपा के अधिकारी बन सकते हैं। जो रामायण में स्पष्ट शब्दों में कहा, हर चीज का अपना महत्व है, लेकिन प्रेम से बढ़कर के नहीं। उमा जोग जप दान तप पूजा व्रत और नेम, राम करई नहीं कृपा तस जस निष्केवल प्रेम। भगवान शिव कहते, हे पार्वती, ये योग यज्ञ जप तप दान पूजा व्रत कितने भी कर लो, लेकिन प्रभु उतनी कृपा नहीं करेंगे जितना निष्केवल प्रेम से कृपा करेंगे आप। अब प्रेम भी कोई मजाक तो है नहीं, ऐसे ही पैदा हो जाए।
या तो एक स्वाभाविक प्रेम होता है, सहज प्रेम होता है। देखते ही उत्पन्न हो गया। हरि बोल रहा। प्रेम वासना नहीं, स्वार्थ में संबंध नहीं, गंदगी नहीं। और या फिर एक क्रम है हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न करने का। वो क्या है? बोले जाने बिन न होए प्रतीति। जिसके प्रति आप प्रेम करना चाहो उसके बारे में पहले जानो। हरि बोलना। अब उसको जानना उसकी कृपा से ही संभव हो सकता है। कौन जान पाया है? जो समझ में ना आए तो वही बात है। तेरी हर बात में एक नई बात है। तेरी क्या बात है? हरि बोल। सारी सृष्टि को नचाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे को नहीं समझ पाए, हम क्या समझेंगे? लेकिन एक क्रम बताया है। जब हम किसी के बारे में जानते हैं, किसी के बारे में भी, बशर्ते कि सही तरीके से जाने, सही व्यक्ति से जानने की कोशिश करें। आप उदाहरण देखिए। आप भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, प्रेम उनसे करना चाहते हैं। अब पहुंच गए दुर्योधन के पास। आप तो उनके परिवार के ही हो, आप बताओ ना उनके बारे में कुछ। हमको क्या बताएगा? खाक जो भक्ति थोड़ी बहुत है उसको भी खत्म कर देगा। हरि बोल रहा। कंस जी आप तो उनके सगे मामा जी हो, मामा। बाप रे, हम भगवान कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं, बताओ ना उनके बारे में कुछ। अब क्या खाक बताएगा तुमको? हरि बोल रहा। भगवान कृष्ण जो थोड़ी बहुत थी वो भी खत्म हो गई। इस मार्ग में तो लक्ष्य पर निगाह रखो। इधर उधर भटके और गए काम से। विभीषण अच्छा लगता है तो उसका भाई रावण भी अच्छा होगा, गारंटी नहीं है। हरि बोल। प्रहलाद आपको अच्छा लगता है, भक्त लगता है, उससे दोस्ती करना चाहते हो तो उसका पिता हिरण्यकश्यप भी अच्छा होगा, गारंटी नहीं है। मीराबाई आपको बहुत अच्छी लगती है, उसके मार्ग पर चलना चाहे तो उसका पति राणा भी बहुत अच्छा होगा, कोई गारंटी नहीं है। हरि बोल। आप जिससे रिश्ता रखना चाहते हो सीधे वहीं रखो ना। फालतू जितना बिखराव करोगे उतना ही गए काम से। भक्ति के मार्ग पर तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और किसी भी मार्ग पर नहीं बढ़ पाएंगे। कहां भटक जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। हे शकुनी मामा, तुम भी तो रिश्तेदार हो, भगवान कृष्ण के बारे में बताओ ना। क्या बताएंगे तुम? पवित्र गुरुवाणी में भी आप गुरुद्वारे में जाएं तो वहां भी कहा, किसकी सुनो? हर एक की नहीं, पूरे गुरु का सुनो उपदेश। पार ब्रह्म निकट कर पेक। पूर्ण सदगुरु का उपदेश सुनो। परमात्मा दूर नहीं है फिर आपसे। हरि बोल। एक वाक्य आप लोग आमतौर से बोलते हो, सुनो सबकी करो मन की। सबकी सुनो मत। सुनते 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 ये कब कान भटका देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हर एक की नहीं सुननी चाहिए। कब तुम्हारा मस्तिष्क प्रदूषित कर देंगे, तुम्हारा मन प्रदूषित कर देंगे। किसके वचन आप कह नहीं सकते हो कुछ भी। जानो, सही तरीके से जानो, सही व्यक्ति से जानने की कोशिश करो। अब तुम जब जानोगे तो आपके मन में विश्वास बढ़ेगा, और यह रास्ता तो विश्वास का है।
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्तमीश्वरम। इस श्रद्धा विश्वास के बिना तो अपने अंदर ही है ईश्वर, बाहर नहीं है कहीं। लेकिन आप देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। जब आपके मन में विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो हमारे तो भवानी शंकर का भी रूप श्रद्धा विश्वास स्वरूप है, और वहां पहाड़ों का सीधा संबंध जुड़ा हुआ है। यानी पहाड़ जैसा अडिग विश्वास हो जो कभी चलायमान न हो। जाने बिन न होई प्रतीति, प्रतीति माने विश्वास। जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं है, हमारे मन में विश्वास पैदा नहीं होगा। आप उदाहरण देखो, आपके घर में रात को आकर के 1 बजे कोई खटखटाए, पहले तो कई आशंकाएं आएंगी, पता नहीं कौन आ गया। अब वो इतना सज्जन आदमी है और बड़ा धनाढ्य आदमी है, उसकी गाड़ी खराब होगी बेचारे की, जा रहा था कहीं, आपने खोला दरवाजा और देखा, हाँ जी आप कौन? भैया मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं रात रुक सकता हूं क्या सुबह? पता नहीं कहीं चोर उचक्का ना हो। अरे आएगा नहीं मन में? आसपास कोई घर ना हो और आपका अकेला घर हो, यार रात को कहीं रात को कुछ। और अगर आपने उसको रख भी लिया तो पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी। वो जरा कहीं बाथरूम बाहर जाने लगेगा तो जा रहे, आपके मन में विश्वास नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते नहीं हो। जब आप किसी के बारे में जान जाते हो, अभी पता लग जाए कि ओ हो ये वो है, बाप रे, फिर तो पलक पावने बिछा दोगे आप। जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं, हमारे मन में विश्वास पैदा हो ही नहीं सकता है। अब यहां चारों तरफ कितने पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं इतने, और मान लो हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं, और हो सकता है इन पौधों में उसका इलाज छुपा हो, और कोई आयुर्वेद की जानकारी रखने वाला आ गए, अरे भैया, अरे तुम कहां डॉक्टरों के चक्कर में पड़े हो यार, तुम्हारे यहीं पर इतने पौधे हैं, उनमें एक पौधा है, मैं बताता हूं तुमको, तुम उसको कूट काट के उसका रस पी जाओ, तुम ठीक हो जाओगे। दिमाग खराब, हर कोई डॉक्टर बनने को तैयार है। अभी पेट में जरा सा दर्द हुआ, कोई कहेगा अजवाइन खा लो, कोई कहेगा हींग खा लो, कोई कहेगा ये कर लो, कोई कहेगा फलाना कर लो, सब डॉक्टर हैं यहां पे। हो गया यार, बस बस, हमें पता ही नहीं, हमें विश्वास, हम जानते ही नहीं है इसके बारे में। कोई कहे कि आपके आंगन में ही तुम्हारी बीमारी का इलाज छुपा हुआ है, यहां पर पेड़ पौधों में ही, अरे नहीं, विश्वास होगा? एक भिखारी बैठा हुआ है कहीं पर, भीख मांग रहा है, और किसी ने कहा, अरे पागल, तू तो लाखों लोगों की पालना कर सकता है, तू जानता है जहां तू बैठा है इसके नीचे खजाना दबा हुआ है? जानते ही नहीं। अबे यार, हमारी किस्मत कहां है ऐसी भाई, हम तो जरा जरा भीख मांगते हैं, हम जानते नहीं, और हो सकता है वहीं पर खजाना दबा हुआ हो। हमें विश्वास ही नहीं होगा। पहले जानने की कोशिश करो, वो भी सही तरीके से जानने की कोशिश करो, सही व्यक्ति से जानने की कोशिश, तब आपके मन में विश्वास आएगा, वरना विश्वास नहीं होगा हमें। ये क्रम है, जाने बिन न होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब किसी के बारे में जान जाओगे तो आपके मन में विश्वास पैदा होगा, और जब आपके मन में विश्वास हो जाएगा तब आप बार बार आओगे, मिलोगे, जुलोगे। विश्वास नहीं होगा तो करीब आने में भी आपको डर लगेगा। अरे बोलना, डर होगा तुम्हारे मन में, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो, तुम्हारे मन में विश्वास ही नहीं है। जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। बिना प्रतीति के यानी बिना विश्वास के प्रेम नहीं हो सकता है।
क्योंकि जब आपको किसी पर विश्वास हो जाएगा, आप बार बार मिलोगे, आओगे, जाओगे, धीरे धीरे अटैचमेंट हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, और वो लगाव कब प्रेम में बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आप क्रम होता है। और भक्ति के क्षेत्र में बोले प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ ही, प्रेम के बिना तो भक्ति दृढ़ रह ही नहीं सकती। बोले किस तरह से? बोले जैसे जिमी खगपति जल के चिकनाई, जैसे पानी की चिकनाई ज्यादा देर नहीं रहती है। जब आप नहा के आते हो, सिर भिगो के आते हो, तो बाल बिल्कुल यूं होते हैं, थोड़ी देर बाद ही हरि बोल, क्योंकि जल की चिकनाई ज्यादा देर नहीं रहती। ऐसे ही प्रेम के बिना भक्ति भी ज्यादा देर नहीं रहती। अभी तो जय हो जय हो जय हो जय हो, बोल गुरु महाराज की जय, बोले कामा के कन्हैया की जय, बोले लाठी वाले, और तुम गए नहीं, क्या कह रहे हैं, मेरा मन ही नहीं करता, हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा, दृढ़ रह ही नहीं सकती है भक्ति। जैसे जल की चिकनाई ज्यादा देर नहीं रहती है, थोड़ी देर बाद ही साफ तेल की चिकनाई ही रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही प्रेम के बिना भक्ति दृढ़ नहीं रह सकती। याद रखना, प्रेम, हरि बोल। अब ये गुरु पूर्णिमा का हमारा प्रसंग चल रहा है, तो आगे बड़े प्यारे शब्द कहे हैं। ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, इनका ज्ञान कहां से होगा? बिन गुरु हो ये कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आपको जो सिखाता है वो आपका उस्ताद है, आपका मास्टर है, आपका गुरु है। आप तैरना सीखना चाहो, आप गाड़ी चलाना सीखना चाहो, आप मिस्त्री का काम करना सीखना चाहो, आप कुछ और सीखना चाहो, कुछ भी सीखना चाहो, जो आपको सिखा रहा है वो आपका गुरु है, वो आपका मास्टर है, आपका उस्ताद है। दुनियादारी में जो भी कुछ सिखाता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में जब उसको सिखाने की कोशिश करे, सत्य मार्ग पर चलाने की, चलते हुए चलाने की कोशिश करे, उसे फिर गुरु नहीं सदगुरु कहते हैं। क्योंकि गुरु आवश्यक नहीं कि आचरण से भी वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। आपको जो गाड़ी चलाना सिखा रहा है, आपको तैरना सिखा रहा है, आपको मिस्त्रीपना सिखा रहा है, आपको ये सिखा रहा है, आपको वो सिखा है, अब उसका निजी आचरण क्या है, निजी चरित्र क्या है, अब इसकी गारंटी तो नहीं दी जा सकती ना। तभी तो ऐसे ऐसे शब्द भी आते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, बड़े गुरु घंटाल है, तो गुरु घंटाल मतलब हरि बोल रहा, हरि बोल। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में उसे गुरु नहीं कहते हैं। जो सत्य मार्ग पर चलते हुए हमें चलाने की कोशिश करे, उसे सदगुरु कहते हैं। वो दुनियावी ज्ञान नहीं, हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए, जो निरर्थक ना चला जाए, जो मार्गदर्शन करे, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का जो उजाला हमारे अंतर में फैलाने की कोशिश करे, अंतर के तमस को हटा करके, वो सदगुरु है। अज्ञान के अंधकार से अंधे हो चुके हमारे नेत्रों को खोल दे, जो ज्ञान के उजालों से, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर जो ले जाए, वो सदगुरु है। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बिर गुरु हो ये कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता है। और ज्ञान के हो विराग बिनु, और ज्ञान वैराग्य के बिना नहीं हो सकता। इक्रम है सारा का सारा। जो आपको ज्ञान सिखाना चाहे, उसके मन में ही वैराग्य अगर नहीं है,
हरि बोल। जो रात दिन स्वयं सांसारिकता में लिप्त है, मोहासक्त, उसका ज्ञान हमें मार्गदर्शन दे पाएगा, मुझे नहीं लग रहा है। हमारे वेद, हमारे पुराण बार बार ये संदेश देते हैं कि सुख की लहै हरि भगति बिनु, परमात्मा श्री हरि की भक्ति के बिना सुख मिल ही नहीं सकता है। सुख के साधन जुटा सकते हैं हम, हमारे पास बंगला हो जाएगा, हमारे पास गाड़ी हो जाएगी, हमारे पास टीवी हो जाएगा, हमारे पास मोबाइल हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास एसी हो जाएंगे, हमारे पास फलाना हो जाएगा। सुख के साधन जुटा सकते हो, लेकिन सुखी हो पाओगे कोई गारंटी नहीं। इस सहज क्रम है ये। जब तक हमारे मन में सेटिस्फैक्शन नहीं है, हमें कोई मिल गया है, हमारा कोई है, एक आत्मसंतुष्टि का भाव आता है हमारे अंदर। नहीं नहीं, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, जो है बहुत अच्छा है। हर प्रांत में अच्छाइयां हैं, यहां तो विविधता में एकता का संदेश भारत की संस्कृति देती है। मैंने तो भारत की पैदल यात्रा की है, और आपको याद होगा जब गुजरात में भूकंप आया था और मैं गया था वहां पे, जो हालत देखी, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य सा प्रारंभ में लगा जब मैंने पूछा, केम छो? मजा में। कैसे हो? मजे में। पता लगा पूरा खानदान तबाह हो गया है, पूरी संपत्ति बर्बाद हो गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया, मजा में। शुरू शुरू में अजीब सा लगा, इसकी पत्नी खत्म हो गई, इसके बच्चे खत्म हो गए, पूरा परिवार खत्म हो गया, पूरा मकान तबाह हो गया, खाने तक को नहीं, और कह रहे हैं मजे में हो। मैंने कहा संतों, गुरुओं और परमात्मा का यही प्रभाव है। ये वो भूमि है जहां श्री कृष्ण बहुत समय तक रहे हैं। तभी तो आप देखो, आप आदमी कितना भी दुखी हो, वहां जरा सा कुछ म्यूजिक बजने लगता है। मैंने देखा गुजरात में क्या फट शुरू हो जाएंगे, और डंडिया शुरू हो जाता है उनका, हरि बोलना है, क्योंकि श्री कृष्ण रहे हैं वहां पर, हरि बोल। और जिस भूमि पर आप बैठे हो, यहां भी तो उन्होंने बाल लीलाएं की हैं। अगर संतोष की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज हमारे साथ में है, बशर्ते कि आपको उसका महत्व तो पता हो। आप फिल्मों के डायलॉग बोलते सुने जाते थे, बोले तेरे पास क्या है? बोले मेरे पास तो इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतने बंगले हैं, इतना वो है। बोले तेरे पास क्या है? बोले मेरे पास मां है। सुना है ना? मेरे पास मां है। आंख से 2 आंसू बहा के कह रहा है मेरे पास मां है, मेरे पास सब कुछ। जब हमें लगता है कि कोई हमारे साथ है, अकेलेपन का एहसास नहीं होता हमें। अकेले, वरना भीड़ में भी अकेले हैं हम, और अकेले में भी अगर ये एहसास हो गया कि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ है ना, मेरे प्रभु मेरे साथ है ना, कभी अकेलेपन का एहसास ही नहीं होगा हमें। और खाली अकेलेपन का ऐसा नहीं, हमारे मन में एक संतोष की प्रवृत्ति आएगी। यार तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है ना, सब गुरु महाराज की कृपा है, सब प्रभु की कृपा है। नहीं नहीं, आजकल देखो ऐसे कहां गुजारा, नहीं सब है, सब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी इसका कोई अंत है क्या? खरबों 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 इकट्ठे करके भी वो रोते देखे जा सकते हैं, उनके अंदर आत्मसंतुष्टि नहीं है। और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, मन भरा ही नहीं उनका अभी तक।
हरि बोल। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिन। विश्राम नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, आत्मसंतुष्टि नहीं होगी। इसलिए पुराने लोग कहते थे गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। सब धूल के समान है। मैं सेटिस्फाइड हूं, बस आई एम सेटिस्फाइड। सेल्फ सेटिस्फैक्शन से बढ़कर के कोई चीज नहीं। संतोष होना चाहिए। आगे बढ़ने की कोशिश चाहे करते रहो, लेकिन वर्तमान में जहां हो वहां संतुष्टि हो हमें, वरना धक्के खाते रहेंगे। कितना सब होने के बाद भी मन तृप्त नहीं होगा हमारा, सुख विश्राम को अनुभव नहीं कर पाएंगे। मैंने बताया था एक बार कि भारत पद यात्रा में एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, बोले महाराज जी आपकी कृपा से सबको सब कुछ मिला है, मेरे पर भी कृपा कर दो ना। मैंने कहा वो तो उनके विश्वास ने दिया, प्रभु कृपा से मिला, आप क्या चाहते हैं। उस जमाने में लखपति होना बहुत बड़ी बात होती थी। बोले महाराज जी 3 लाख मेरे पास हैं, मेरे पास 3 लाख और हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हाँ, मैंने कहा हो जाएंगे, पर एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा आप। हाँ हाँ जल्दी पूछो ना महाराज जी, जल्दी पूछो ना। मैंने कहा 3 किलो दूध में कितना दूध मिला दूं कि दूध में मिठास आने लग जाए। ओ महाराज जी कैसी बातें करते हो, आप तो इतने समझदार हैं, आप इतने विद्वान हैं, सारी दुनिया को सिखा रहे हो, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती है। मैंने क्यों, क्या हो गया। बोले दूध में दूध मिलाने से थोड़ी मिठास आती है, वो तो चीनी डालने से आएगी। मैंने कहा ऐसे ही पैसे में पैसा मिलाने से सुख नहीं मिलता, संतोष की चीनी मिला आनंद आ जाएगा। 3 लाख में 3 लाख और मिल जाए तो तू सुखी हो जाए। 3 किलो दूध में तीनों लोगों का दूध मिला दे, उससे मिठास नहीं आएगी। और 3 किलो तो क्या 300 ग्राम दूध में भी जरा सी चीनी डाल दे, मीठा हो जाएगा। हरि बोल। संतोष की मिठास तेरे को सुख का अनुभव कराएगी। ये क्रम है सारे के सारे, और भी बहुत सारे क्रम हैं, लेकिन आज समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ यहीं पर विराम। शेषकल एक बार जोर से बोलेंगे। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल।